जब भी आप अपने घर में प्लास्टर करवाएं और करवाने से पहले इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें कि जैसे कि ये देख रहे हैं आप सामने जो दीवार है, ये दीवार की चिनाई हो रखी है और इस पे जो है सबसे पहले जो छिड़काव हो रहा है वो हो रहा है पानी का। तो पानी का छिड़काव जो करते हैं हम वो इसलिए करते हैं कि जिससे कि जो हमारी दीवार है और ईंट है ये हमारी अच्छे से भीग जाए, क्योंकि जैसे ही भीग जाएंगी अच्छे तरीके से तो इससे जो है प्लास्टर की जो पकड़ होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है हमारी बढ़िया सी। तो पानी डाल दिया हमने अपना छिड़काव करके और उसके बाद में जो है हमने बनाया घोल सीमेंट का। एक बाल्टी में पानी का सीमेंट का और दोनों का घोल बनाया है और ये घोल देखो दीवार पे इस तरीके से डाला जा रहा है। इसी से जो है हमारा प्लास्टर जो है और बढ़िया अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा इसके साथ में, क्योंकि अगर हम खाली पानी डालें दीवार पे और सीधा मसाला डालें तो इतने तरीके से ज्वाइंट बना नहीं पाएगा। तो पूरी दीवार पर सीमेंट का घोल बना दिया गया है और घोल लगा के और इस तरीके से मसाला जो है वो छापते हैं कन्नी से पूरे लेवल करके। और जो हमारा इसका मसाला बनता है हमारा प्लास्टर का, तो वो दो तरीके का मसाला बनाते हैं। अभी जो हम मसाला बना रखा है हमने वो बना रखा है हमने 1:5 का। तो इसमें जो है हमारा 1 तसला सीमेंट और 5 तसला रेत बारीक वाला प्लास्टर वाला। तो ये वाला हमने जो है रेशो बना रखा है। और जैसे छत वगैरह के लिए जो बनता है तो वो 1:4 का भी बना सकते हैं हम। उससे क्या है कि अच्छे से और ज़्यादा पकड़ हो जाती है। और ये देख रहे हो आप कि जिस तरीके से कन्नी से ऊपर से नीचे ये दबा रहे हैं इसको, तो इस तरीके से दबाने से क्या होता है कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ये सेट हो जाता है दीवार के ऊपर, जिससे कि गिरता नहीं है। और ये गिरेगा नहीं तो मतलब और मजबूत होगा प्लास्टर बढ़िया। और ये जो फंटी है इस फंटी से हम इसे लेवल करेंगे प्लास्टर को। और प्लास्टर करने से पहले प्लास्टर बिल्कुल एक लेवल में होना चाहिए, ये ना हो कि कहीं पे ऊपर आ रहा है कहीं नीचे आ रहा है। तो ये देखो इसको बोलते हैं साउल, घंटी बोलते हैं इसको, तो अलग अलग जगह नाम होते हैं इसके। तो इसी से चेक किया जाता है कि जो प्लास्टर है हमारा बिल्कुल लेवल में है या नहीं है। अगर कहीं भी ऊपर नीचे होगा तो उसे बराबर कर लिया जाएगा। और इस तरीके से साउल लगा के ये जो फंटी दिख रही है इस फंटी से बढ़िया से इसे देखो नीचे की तरफ जो है इसमें दिख रहा होगा कि ये मसाला जो गिर रहा है, तो ये इसलिए दिख रहा है कि ऊपर का लेवल ठीक है लेकिन नीचे जो हमारा मसाला आ रखा है वो मसाला हमारा ज़्यादा है। तो इस तरीके से फंटी से भी एक लेवल बना के और फिर बाकी मसाले को निकाल देते हैं और फिर दोबारा से इसके ऊपर घंटे लगाते हैं साउल और फिर से इसका लेवल चेक करते हैं। और फिर जो है लेवल चेक करके जब लेवल सही आ जाता है तो अब जो है पूरे प्लास्टर को इसी लेवल पे हम अच्छे से सेट करते हुए चलेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये देखो ये अभी प्लास्टर को कर रहे हैं फंटी से बिल्कुल जहाँ जहाँ भी ऊपर हो रहा है मोटा हो रहा है, जहाँ भी प्लास्टर हमारा रेत जो मसाला है वो मोटा आ रहा है तो वहाँ से फंटी से बिल्कुल उसे थोड़ा थोड़ा छुटा के बिल्कुल लेवल में किया जा रहा है कि जिससे कि प्लास्टर होने के बाद में कहीं भी ऊपर नीचे ना दिखे। क्योंकि जब इसमें जो है पुट्टी होगी तो पुट्टी होने के बाद में फिर ये अलग ही दिखेगा, कहीं पे ऊपर कहीं पे अंदर कहीं बाहर इस तरीके से। तो इसलिए जो है प्लास्टर को इसी तरीके से करते हैं बिल्कुल सेट करके। और अब ये फंटी लग चुकी है प्लास्टर पे हमारे। अब इसके बाद में क्या है कि कहीं कहीं पे देखो बीच में जो है आपको गैप दिखाई दे रहा होगा प्लास्टर पर। तो यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे दोबारा से मसाला हम कन्नी से दोबारा छापते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से छाप के जो भी हमारे गैप हो रहा है होल हो रहे हैं वो इस तरीके से पूरा बंद हो जाते हैं। और फिर दोबारा से इसको मसाला डाल के फिर फंटी से फिर इसको लेवल किया जाता है कि जहाँ भी मसाला लगा रहे हैं हम कहीं भी मसाले में गैप ना रहे दीवार में। प्लास्टर जो है पूरे तरीके से मसाला हर एक जगह पर पहुँच जाए। और ये फंटी जैसे जब हमारी कंप्लीट हो जाती है हम लगा देते हैं तो उसके बाद में जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम रूसा। ये एक लकड़ी का आता है, बना बनाया मार्केट में मिल जाता है। तो इस तरीके से रूसे को जो है दीवार पे अच्छे से घुमा के तब इसको प्लास्टर करते हैं, तब ये इसकी जो है फिनिशिंग निकल कर आती है। और जहाँ जहाँ पर गैप रह जाता है वहाँ वहाँ पर हाथों हाथ ही मसाला डालते डालते और हाथों हाथ रूसा लगाते जाते हैं। तो ये देखने में लगता है कि मतलब बहुत आसान है, लकड़ी का फंटी लिया और लगा दिया ऐसा, लेकिन सही बताऊँ तो इसको बहुत तरीके से चलाना पड़ता है। हर एक चीज़ का तरीका होता है चलाने का, तो इसको बहुत हिसाब से चलाना पड़ता है। और अगर वैसी देख के सिर्फ ऐसी करने लग जाओ तो भाई प्लास्टर मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसको भी सीखने में टाइम लगता है।
तो ये देखो इधर की जो फिनिशिंग दिख रही होगी आपको, ये फिनिशिंग जो है एकदम सब रूसे से आ गई है फाइनली। तो इस तरीके से जो है ना रूसे का इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखो यहाँ पे कुछ रह गया है, तो इसे भी जो है मसाला डाल डाल के फिर इसके ऊपर रूसा लगाया जा रहा है, जिससे कि ये एकदम ये फिनिशिंग आ जाए हमारे प्लास्टर में। और इस तरीके से ये देखो, तो सब कुछ इस तरीके से करना है। तो प्लास्टर करने के बाद में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लास्टर की जो तराई है वो हमारी होनी चाहिए 15 दिन तक। तो 15 दिन तक हमें तराई करनी है अच्छे से। गर्मी का मौसम है तो 15 दिन ही करनी है, 15-16 दिन। और अभी जैसे कि ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में जो है हम इसकी तराई 10-12 दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि कोहरा वगैरह होता है तो नमी तो वैसे ही बनी होती है प्लास्टर में। तो प्लास्टर में जो है तराई करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि अगर हमने 15 दिन कंटिन्यू अच्छे से पानी पिला दिया है प्लास्टर को और पानी पी लिया है, तो जो है उस तरीके से हम प्लास्टर हमारा कभी भी झड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं। हमारा प्लास्टर जो कुछ टाइम के बाद में, 1-2 साल के बाद में प्लास्टर गिरने लग जाता है तो वो गिरेगा नहीं। तो इस तरीके से जो है प्लास्टर को बिल्कुल ध्यान से ही करवाना चाहिए। और अगर आप ठेके पे भी काम करवा रहे हैं तो भाई तब भी आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये देखो अभी जीने पे भी जो हमारी स्टेयरकेस है यहाँ पे भी होना है। और ये प्लास्टर अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे लास्ट में लगती है इसमें झाड़ू। झाड़ू के लगाने का रीज़न ये है कि जो भी हमारा मसाला ऊपर होता है मोटा वगैरह, वो सब कुछ अच्छे से नीचे गिर जाता है और बिल्कुल सेट हो जाता है, एकदम बढ़िया करके फिनिशिंग आती है इसकी बढ़िया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें।